राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों की जो कर्ज में दबे हुए हैं। कुंडली में ऐसे कौन से योग बन जाते हैं जिससे व्यक्ति कर्ज लेता भी जाता है, लेता ही जाता है और उसमें दबता चला जाता है, ऊपर नहीं उठ जाता, अर्थात कर्ज से उसे निजात नहीं मिलती। ऐसे कौन से योग हमारी कुंडली के अंदर हैं? तो देखिए, आज मैं आपको जो बता रहा हूं, छठवां घर कुंडली का षष्ठ भाव, कुंडली का अष्टम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, इन चारों भावों को आप ध्यान से देखिएगा। अगर छठवां, आठवां और 12वां भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, चाहे वो शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है, और पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, अच्छे अंश से है, अच्छी डिग्री से है, 10 और 20 के 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री के बीच में है, कमजोर नहीं है, तो आपके ऊपर कर्ज अवश्य बढ़ेगा। ये ध्यान रखना। छठवें, 12वें, 8वें, छठवें और 12वें, इन घरों के स्वामी, इन घरों में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो अगर पावरफुल हैं तो आपके ऊपर कर्ज अवश्य बढ़ेगा। अब बात करते हैं छठवें घर में अगर आपके पावरफुल ग्रह कोई बैठा है जो मजबूत है, कमजोर नहीं है, तो आपको जो कर्ज लेना पड़ेगा वो बीमारी के लिए लेना पड़ेगा। घर में बीमारी पे बीमारी लगी रहेगी, हॉस्पिटल में इतना पैसा आपका बर्बाद होगा, इतना पैसा बर्बाद होगा कि आपकी बीमारी पर और कोर्ट केस पर आपका कर्ज छठवें भाव से आपको लेना पड़ेगा। कुंडली का छठा भाव आपका अगर खराब है, पावरफुल ग्रह उसमें बैठा है, मारक का स्वामी तो है ही है, तो उस ऐसे व्यक्ति कर्ज जो लेते हैं वो कर्ज अपनी बीमारी के लिए, कोर्ट केस के लिए, शत्रु षड्यंत्र के लिए अधिकतर लेते हैं। अगर यही प्रक्रिया अष्टम भाव में है तो वो स्वास्थ्य खराब करेगा, अधिक बीमारियां देगा, एक्सीडेंट जैसी समस्याएं, वाहन आदि में परेशानी, इन समस्याओं के लिए आपको कर्ज लेना पड़ेगा। अगर द्वादश भाव आपका ऐसा है तो आप बेमतलब में अपने जीवन के ऐशो आराम में कर्ज लेंगे। सुख शांति से हमें रहना है, हमें कर्ज से डर नहीं लगता, कर्ज पे कर्ज लेते जा रहे हैं, लेकिन अपने ऐशो आराम में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर द्वादश भाव का जो घर है, द्वादश भाव वो मजबूत है, तो उसका घर जो बैठा हुआ कोई ग्रह है वो मजबूत है और वो पाप ग्रह है, तो ज्यादा कर्ज आप उसी चक्कर में लेंगे जो आपके ऐशो आराम करेगा। स्वास्थ्य को शांति से आप कर्ज लेते जाएंगे, फालतू का कर्ज है। एकादश भाव का अगर कमजोर है, एकादश भाव, तो उसमें एकादश भाव अगर आपका कमजोर है तो उसमें भी आपको कर्ज लेना पड़ेगा, लेकिन वो कर्ज आप वायु, अग्नि आदि ऐसे कार्यों के लिए, आपने मान लीजिए पानी का बोर लगाना है, कहीं पर अच्छी अच्छी फैक्ट्री लगानी है, या कोई व्यापार क्षेत्र आपको आगे बढ़ाना है, या कोई आय स्रोत आपको आगे करने हैं, या और कोई कार्य आपको ऐसा करना है, उसका कर्ज लेंगे आप 11वें भाव से। अधिकतर कर्ज वहां से लिया जाएगा। तो जो हमारे ऊपर कर्ज बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, कभी उतरने का नाम नहीं लेता, तो उसके छठवें, 8वें और 12वें भाव को कमजोर बना दो। इनके जो स्वामी हैं उनका दान कर दो। इनमें जो ग्रह बैठे हैं उनको देखो कि वो कहां से हैं, उनके स्वामी कहां बैठे हैं, किस राशि के वो स्वामी हैं। तो कुंडली का फिर उसमें वृत्तांत आता है, कुंडली का आंकलन किया जाता है और उसके बाद आपको पता चलता है कि किस दिशा में आपका कर्ज बढ़ रहा है, कैसे आपका कर्ज बढ़ रहा है। इन सभी मंगल कामनाओं के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।